हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजेंड्स बायोग्राफी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अमेजिंग लेजेंड की बायोग्राफी। जैसे सूरज हर सुबह की तरह एक नया दिन लाता है, वैसे हर दिन की तरह मैं भी आपके लिए एक बायोग्राफी लाया हूं। एक ऐसा ही हीरो हमारे इंडिया में है जिसने कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ कई लोगों की सोच में एक नई सुबह लाए। ये एक ऐसे शख्स है जिनके नाम से ही लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ सुंदर पिचाई की बायोग्राफी और कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। वैसे मिस्टर सुंदर पिचाई को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गूगल और गूगल के होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के सीईओ के लिए एक ही फिट एग्जाम्पल है कि द रोड टू सक्सेस कैन नॉट बी फाउंड थ्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मिस्टर पिचाई की नॉर्मल शुरुआत से दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मैन बनने की जर्नी सच में इंस्पायर करती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरी नई बायोग्राफी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आई होप आज की बायोग्राफी सुनने के बाद आप भी उतने ही इंस्पायर होंगे जितना कि मैं हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई का पूरा नाम सुंदराजन पिचाई है। उनका जन्म 10 जून 1972 में मैदुराई, तमिलनाडु, इंडिया में हुआ। उनके फादर रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते थे। उनकी मॉम लक्ष्मी पिचाई जो कि स्टेनोग्राफर थी और उनका एक भाई भी है। सुंदर पिचाई बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं और उन्हें छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार रहा है। उनके एक आर्टिकल में ये तक बताया है उनकी ब्रेन मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, वो जो भी टेलीफोन नंबर डायल करते थे वो एक एक नंबर उन्हें याद रहता था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो अपने तेज दिमाग की वजह से हर साल स्कूल में टॉप करते थे। पढ़ाई में टॉप करने की वजह से उन्हें इंडिया के नंबर 1 IIT इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से BTech की पढ़ाई कंप्लीट की और वहां उन्हें सिल्वर मेडल के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US में मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स की स्कॉलरशिप मिली। अब उनको इतनी नॉलेज तो हो गई थी कि वो एक बड़ी कंपनी में जॉब कर सके। फिर उन्होंने बिना देरी किए एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। इस कंपनी का नाम था मटेरियल्स। वहां उन्हें इंजीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के पोस्ट पर जॉब मिली और वहां उन्होंने कुछ वक्त तक काम करा। या शायद उनको पता था कि मुझे अपनी मंजिल को पाने के लिए और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने MBA करने की सोची और उन्होंने 2002 में वेटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के टूर पर काम किया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने ज़्यादा वक्त तक काम नहीं किया। बचपन से ही उनका ड्रीम बड़ा था और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की थी। फिर उनको वो प्लेटफॉर्म मिला 2004 में। उन्होंने गूगल ज्वाइन किया और शुरू में वहाँ उन्होंने एक छोटी टीम के साथ काम किया गूगल सर्च टूल बार पर। इस टूल बार से इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जो उस समय के पॉपुलर ब्राउज़र थे और उसके यूजर्स आसानी से इस ब्राउज़र में गूगल सर्च को एक्सेस कर सकते थे। गूगल टूल को सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई को एक आइडिया मिला कि गूगल को अपने ब्राउज़र को डेवलप करना चाहिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने सीनियर से बात की, पर उस टाइम के CEO एरिक ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। पर कहीं ना कहीं सुंदर पिचाई को पता था हमारे पास कुछ ही वक्त है, क्योंकि जो उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी थी वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली थी जिससे गूगल की मार्केटिंग में काफ़ी नुकसान आ सकता था। फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। उनके कॉम्पिटिटर कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे गूगल की मार्केट 100% से 45% पर आ गई। इसी वजह से गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सैर की ब्रेन ने सुंदर पिचाई को उस प्रोजेक्ट को बनाने की परमिशन दे दी। फिर उन्होंने दिन रात मेहनत करके 2008 में गूगल ने अपना ब्राउज़र गूगल क्रोम लॉन्च किया, जिसका श्रेय पिचाई को जाता है। गूगल क्रोम बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये यूजर्स को डायरेक्टली गूगल सर्च से एक्सेस करता है, यानी आप गूगल से डायरेक्ट कुछ भी सर्च कर सकते हैं। क्रोम की जबरदस्त सफलता के बाद पिचाई इंटरनेशनली नॉन फिगर बन गए और गूगल क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउज़र बन गया। इस सफलता के बाद
पिचाई को प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसके बाद उन्हें कई बार गूगल प्रेजेंटेशन में देखा गया। उनका काम गूगल को इतना पसंद आया कि 2012 में उन्हें क्रोम और बाकी ऐप्स का सीनियर प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर कहते हैं ना, अभी तो ये एक शुरुआत है उनकी सफलता की, आगे बहुत कुछ करना भी बाकी था। 2013 में गूगल को फाउंड लैरी पेज ने उन्हें एंड्रॉइड का इंचार्ज बनाया और उनके हार्ड वर्क को देख के उन्हें अक्टूबर 2014 में प्रोडक्ट चीफ बना दिया गया। फिर गूगल ने 2015 में अपनी दूसरी कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था अल्फाबेट, जो कि गूगल की होल्डिंग कंपनी है। अल्फाबेट की स्थापना के बाद 10 अगस्त 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया गया। उनको अपनी मंजिल तो मिल गई, साथ साथ वो इंडिया के पहले ऐसे शख्स बने जो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे। फिर 2016 फरवरी में उन्हें गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के 2,73,328 शेयर दिए गए। ये था इनके कामयाबी का सफ़र। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। सुंदर पिचाई की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से हुई और ये दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों IIT खड़गपुर की सेम क्लास में थे और तब से वो एक दूसरे को जानते हैं। आज इनके 2 बच्चे भी हैं, काव्या और किरण। अब कुछ फैक्ट बातें बताता हूँ सुंदर पिचाई के बारे में। पहला, उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक है और वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी हैं। दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि उनकी ब्रेन मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, जो नंबर वो एक बार डायल करते हैं फिर वो उसे कभी नहीं भूलते। और तीसरी, ट्विटर ने पिचाई को अप्रोच किया काम करने के लिए जब वो गूगल में काम करा करते थे। फिर गूगल ने उन्हें रोकने के लिए उनकी सैलरी बढ़ा दी और अब आपको तो पता है कि उन्होंने गूगल को किस मुकाम तक पहुंचा दिया है। सुंदर पिचाई ने गूगल में शुरुआत की प्रोडक्ट मैनेजर से और आज वो गूगल और अल्फाबेट की सीईओ है। इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वहां उन्होंने 10-11 साल में ही इतना बड़ा नाम बना लिया। इनकी कामयाबी से हमको इंस्पिरेशन मिली। अगर आपको अपनी मंजिल का रास्ता ना मिले तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं। लाइफ में आपको असफलता बहुत बार आपको मिलेगी जिससे आप अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे, लेकिन आप तब तक पीछे मत हटना और देखना, एक दिन आपको रास्ता भी दिखेगा और एक दिन आपको आपकी मंजिल भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की बायोग्राफी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छे लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक मोटिवेशन स्टोरीज लेजेंड्स बायोग्राफी चैनल में। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको मिलूँगा अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।